हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। हमारे फुटवर्क सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 3 है। मैं आज आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको फुटवर्क में हेल्प करेगी और जिससे आपका फुटवर्क जो है और भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप आज देखो कि आप वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी फुटवर्क जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो। तो आपने मेरा पहले 2 वीडियो देखा होगा जो मैं फुटवर्क के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाया था, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको इस आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो भी वीडियो देख लेना जिससे आपको हेल्प होगी। अगर आप ये वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने पहले क्या बताया था और उसके नेक्स्ट सीरीज़ में ये मैं आगे जो बता रहा हूँ ये उसके नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सको कि आपको फुटवर्क में और कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आज हमारा पहला पॉइंट ये है कि जब आप शटल मारने के बाद रिटर्न बीच में आते हो और उसके बाद जब आपको मूव करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको स्प्लिट करना होता है। तो आपको क्या करना है, आप बीच में आए और स्प्लिट किए और तुरंत आपको मूव करना है। आपको स्प्लिट करने के बाद रुकना नहीं है बीच में। अगर आप स्प्लिट करने के बाद रुक गए तो स्प्लिट करने का क्या मतलब हुआ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो स्प्लिट होता है हमारे बॉडी को एकदम सा एक्सेलरेशन फोर्स देता है, ठीक है। हमारे बॉडी को एकदम से मूव कराने के लिए जो एक पुश होता है वो मिलता है। तो आप जब भी स्प्लिट करो तो आपको तुरंत मूव करना है ताकि जो आपकी मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट है आगे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो वो आपका क्विक मूवमेंट हो। आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप स्प्लिट करो उसके बाद तुरंत आपको यहाँ से मूव करना है। जैसे आप यहाँ से मार के आए, ऐसे किए और ऐसे किए और तुरंत मूव। तो जैसे मैंने भी आपको वीडियो में करके दिखाया कि स्प्लिट करने के बाद मैं तुरंत मूवमेंट हो रहा था। जब मैं ऐसे स्प्लिट कर रहा था और तुरंत जा रहा था, देखो ये, तो ये जो मेरा था ये अभी क्विक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं जब भी स्प्लिट कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत जाना है। ये नहीं कि मैं स्प्लिट किया, रुका और फिर जाऊँगा। मेरे को जैसे स्प्लिट किया तुरंत आगे मूव करना है। अगर स्प्लिट किया तुरंत साइड जाओ। तो आपको स्प्लिट करने के बाद तुरंत मूवमेंट करना है। आपको स्प्लिट करने के बाद रुकना नहीं है। अगर आप रुकोगे, अपने बॉडी में पॉज दे दोगे तो आप वो क्विक मूवमेंट नहीं कर पाओगे जिसके लिए आपने स्प्लिट किया था। अब दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आप शटल मारने के बाद रिटर्न बीच में आते हो तो आपको जो खड़ा होना है सेंटर में, वो आपको नेट के पैरेलल खड़ा होना है। यानी कि जैसे देखो मैं यहाँ पे पीछे गया, ये मारा और उसके बाद बीच में आके ये मैं नेट के पैरेलल, यानी कि मैं थोड़ा झुक के खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, नेट के पैरेलल खड़ा होना है। ये नहीं कि मैं ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे मारा और ऐसे आके ऐसे खड़ा हूँ। तो इस समय देखो मैं सीधे खड़ा हूँ, मैं नेट के पैरेलल नहीं हूँ, मेरे नेट से ऊपर हाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब सामने वाला स्मैश मारेगा तो हो सकता है मेरे बॉडी पे भी आके लग जाए, क्योंकि अभी मैं नेट से ऊपर हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको हमेशा नेट के पैरेलल खड़ा होते हैं और नेट से थोड़ा सा आप झुक भी सकते हो। जैसे मतलब ये नेट है, अगर नेट की यहाँ पे हाइट है तो आप नेट से नीचे खड़े रहो या नेट के पैरेलल, आपको थोड़ा यानी कि बॉडी को बेंड करके खड़ा होना होता है। इससे क्या होता है कि शटल अगर किसी भी डायरेक्शन में आएगी तो आप इसको ईजिली उठा सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ से गया, क्लियर मारा और आया आगे और नेट कैसे पैरेलल खड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, शटल कहीं पे भी आए तो मैं उसको इजीली पिक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी झुका हुआ हूँ तो मेरे जो बॉडी मूवमेंट होगी वो इजी होगी मुझे करने में, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब शटल मार के रिटर्न करो और जब सेंटर में आओ तो आप नेट के पैरेलल खड़े रहो। यानी कि देखो जैसे ऐसे, ठीक है। जैसे मैं शटल मारा तो अब मुझे ऐसे ऐसे आके ऐसे खड़े रहना नेट के पैरेलल, ठीक है। और जो आपका रैकेट है इसको आपको ऐसे ही आगे की तरफ रखना, ठीक है। ये नहीं कि आप रैकेट को ऐसे पीछे रखो, आपको रैकेट को ऐसे आगे रखना होता है। रैकेट ऐसे आगे रखने से होता ये है कि अगर शटल मेरे बैकहैंड में भी आएगा तो मैं इसको बैकहैंड पकड़ के तुरंत इधर भी मार सकता हूँ। अगर मेरे फॉरहैंड में आएगा तो भी मैं इसको इधर रोटेट कर सकता हूँ। बॉडी पे आया तो बैकहैंड पकड़ के मार सकता हूँ। इसीलिए हम रैकेट को हमेशा आगे रखते हैं। अगर आप इसको पीछे रखोगे तो आप जैसे शटल आया तो आपको पहले इसको आगे लाना पड़ेगा, उसके बाद बैकहैंड लाना पड़ेगा। इसीलिए हम रैकेट को आगे की तरफ रखते हैं। अब जो मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर मैंने देखा है कि लोग यही गलती करते हैं। मुझे पता है कि ये पॉइंट मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो रीच होती है वो नहीं हो पाती अच्छे से। मैंने बहुत लोगों को देखा ये मिस्टेक करते हुए। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से नोट करो और अपनी भी मिस्टेक सुधारो ताकि आपकी जो रीच है वो अच्छी हो जाए। इनफैक्ट जब मैं खेला था तो मुझसे भी ये गलती होती थी और मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, तब जाके मुझे पता चला कि आखिर में मैं ये गलती कर रहा था, ठीक है। तो आपको देखो आपको क्या आपका मिस्टेक होता है। आप यहाँ पे गए, शटल को ऐसे मारे, यहाँ से ड्रॉप, ये शटल आपने ड्रॉप दिया तो आपने यहाँ पे ड्रॉप दिया, उसके बाद आप ऐसे बीच में आ गए, ठीक है। अब बीच में आए, आप देखो अब मैंने शटल वहाँ पे ड्रॉप दिया था, है ना। तो अब मुझे पता है कि शटल वहाँ पे ड्रॉप है
तो हो सकता है शटल वो वहाँ से फिर से ड्रॉप दे दे। तो अभी जो क्या होता है गलती कि हमारा ऐसे पैर जो है ऐसे पीछे की तरफ रखते हैं, हम ऐसे पीछे की तरफ रख के ऐसे खड़ा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमें आप पैर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब मुझे आगे जब मूवमेंट करना है तो मुझे ये पैर ऐसे आगे उठाना के लाना पड़ेगा, मतलब ये पैर जो मेरा पीछे है इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी मैं आगे जा पाऊंगा। तो इस समय क्या होता है कि मैं क्विक मूवमेंट नहीं हो पाता और हमारा पैर स्टक हो जाता है, यहीं पे पैर स्टक होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमने पैर पीछे ले आया था। अगर इसके जगह हम अपने पैर को आगे रखते, जैसे मैं ऐसे ड्रॉप दिया और ऐसे आके ऐसे खड़ा था, ठीक है, अभी देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ आगे तरफ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे आगे की तरफ खड़ा हूँ तो दोबारा ड्रॉप आएगा तो मैं इसको इजीली पिक कर सकता हूँ। तो अभी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने वहाँ पे जाकर ड्रॉप दिया था तो इस टाइम पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने पैर को आगे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, आपने ड्रॉप दिया है तो ड्रॉप को स्मैश नहीं मार सकता है। वो क्या करेगा, दो ही चीज़ कर सकता है, या तो शटल उठा के पीछे लिफ्ट करेगा या ड्रॉप देगा या साइड में कहीं भी प्लेसिंग करेगा, है ना। तो अगर आप ऐसे जाओगे, आप यहाँ से ड्रॉप दोगे और ऐसे अगर अपने लेग को आप ऐसे आगे की तरफ रखोगे, जिस तरफ में डायरेक्शन में शटल है, जहाँ पे शटल आप उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो शटल आगे की तरफ है तो आप उसको आराम से फॉलो करो और देखो, अगर वो पीछे मारेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ऐसे टर्न करके पीछे जाके मारना है, ठीक है। तो आप ये इजीली कर सकते हो। बट अगर आप अपने लेग को ऐसे पीछे की तरफ रख लोगे तो आपको आगे मूव करने में दिक्कत होगी और आप वहाँ पे रीच भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर वो शटल को ड्रॉप ना देके पीछे ना देके कहीं पे प्लेसमेंट करे तो इस टाइम पे ही मेरा लेग आगे की तरफ है, शटल को फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो मैं इजीली उस साइड भी जा सकता हूँ, मैं इजीली इस साइड भी जा सकता हूँ, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है और ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। जैसे आप ऐसे ड्रॉप दिए और ऐसे जाकर आपको ऐसे रेडी रहना है, ठीक है। तो आप अगर शटल आएगी तो आप उसको ईजिली किल कर सकते हो। एक चीज़ और फ़ायदा है कि जैसे आपने इसको अभी ड्रॉप दिया और आप रिटर्न गए, आपका राइट लेग जो है वो भी आगे की तरफ है, अगर शटल वहीं पे रिटर्न आए तो आप आगे जाके इसको टैप भी कर सकते हो। अगर आप यही गलती की होती है कि आपका लेग पीछे होता तो आप इसको टैप नहीं कर सकते हो, फिर आपको प्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप नेट पे खेल रहे हो तो आपको अपने लेग को आगे के डायरेक्शन में रखना है, ताकि शटल अगर वहाँ पे ड्रॉप भी आया थोड़े हाइट में तो आप उसको नेट किल कर सको। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको सेंटर जो है वो हमेशा कवर नहीं करना है, यानी कि मैंने आपको बोला था कि सेंटर आपको हमेशा कवर करना है। बट जब आप शटल देख रहे होगे, शटल आगे आ रही है, जैसे आप पीछे मारे और आपने आगे दे दिया ड्रॉप, तो जब आप देख रहे हो कि शटल आपकी डायरेक्ट आगे आ रही है तो आपको उसमें सेंटर कवर नहीं करना है, बल्कि आपको वहाँ पे शटल के पास रीच करना है। जैसे मान लो मैं ऐसे गया और ये मारा, मुझे दिख रहा है कि शटल वहाँ पे है, अब शटल वहाँ पे वो मार रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा बीच में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ से मारा और मैं डायरेक्टली यहाँ से भाग के ऐसे आ गया। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉप दिया, अब मुझे दिख रहा है कि मैंने उसको ड्रॉप दिया है और वो जो है वहाँ से शटल उठा के उस साइड मारा, तो मैं इससे सेंटर नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं अपने पैर को बढ़ा के इधर ऐसे जाऊँगा, ठीक है। सो ये इस समय क्या है कि मेरे को सेंटर हमेशा कवर नहीं करना है। जब मुझे देख रहा है कि शटल जो आ रही है तो उस समय मैं डायरेक्ट शटल के पास अप्रोच करूँगा। सेंटर आपको तभी कवर करना है जब आपके पास टाइम होता है, यानी कि जब आपको देख रहा है कि आपकी शटल आने रिटर्न आने में थोड़ा टाइम है, यानी कि जब शटल रिटर्न नहीं होती है तो आप सेंटर कवर कर सकते हो। बट जब शटल उसने मार दिया और आपको शटल दिख रहा है तो आप यहाँ पे आने के बजाय बल्कि शटल के पास अप्रोच करो। तो इसीलिए आपको शटल के पास उस टाइम पे रीच करना है। इसलिए मैंने बोला कि आपको हमेशा मिडिल कोर्ट जो है, आपको सेंटर जो है वो हमेशा कवर नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका अपोनेंट जो है वो जब डिसेप्टिव शॉट खेलता है, यानी कि डोज शॉट, यानी कि वो ऊपर से दिखा के जब नीचे से मारता है, यानी कि दिखाएगा कि वो ऊपर से मार रहा है बट वो छोड़ के ऊपर से नीचे से मारता है, इसको ठीक है, इसको डिसेप्टिव शॉट बोलते हैं। तो जब हम डिसेप्टिव शॉट खेलता है हमारा अपोनेंट तो हमारे पैर जो है स्टक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय पे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इस समय पे हम मिस्टेक करते हैं कि हम उसके रैकेट मूवमेंट को देखते हैं, हम शटल को नहीं देखते हैं। सो इससे क्या होता है कि हम फिर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो शटल फिर कहीं और मारता है। जैसे हमने देखा और हमें लगता है कि वो ड्रॉप मार रहा है तो हम वहाँ पे मूव कर जाते हैं और हमारे पैर स्टक हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम का आपको कुछ नहीं करना, आपको बस शटल को फॉलो करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉलो द शटल, हमेशा आपको शटल को फॉलो करना है, आपको शटल को देखना है, आपको अपोनेंट के रैकेट मूवमेंट को नहीं देखना है, क्योंकि वो तो ऐसे लाके ऐसे भी कर सकता है, यानी कि तेज से लाके धीरे भी मार सकता है, डिसेप्टिव ड्रॉप जो होता है, ठीक है। तो इस समय भी आप स्टक हो जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको शटल की मूवमेंट देखनी है, आपको शटल की स्पीड देखनी है, क्योंकि जब शटल आती है तो हमें दिखती है कि वो कितनी स्पीड से आ रही है ना। तो आपको शटल को फॉलो करना है हमेशा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पैरों की मूवमेंट होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी, और दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपकी पैर जो होगी वो स्टक नहीं होगी। तो आई होप मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए होंगे जो आपको हेल्प करेगी, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाने की कोशिश करूंगा जो आपके फुटवर्क को ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी और आपके गेम में भी आपको हेल्प करेगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।